हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू एग्जामिन एसकेएस। आज हम क्लास 10th का जो हम चैप्टर 3 कर रहे थे, चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 हमने कर ली है। 3.2 करने वाले हैं। देखिएगा 3.2 में है इक्वेशंस को सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। देखो यहाँ पर दो आपको लीनियर इक्वेशन दे रखेंगे टू वेरिएबल्स में। किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप निकालिएगा और उसको सेकंड इक्वेशन में रख दीजिएगा, सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। देखो हम सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे, तब 2y को ट्रांसपोज कीजिए, क्या आएगा 3 माइनस 2y। ये x की वैल्यू आ गई, x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। इसको इक्वेशन थर्ड मानिएगा और x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, क्योंकि हमने ये सेकेंड इक्वेशन से लिखी है वैल्यू, किस में रखोगे फर्स्ट इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पर इक्वेशन फर्स्ट में वी गेट इक्वेशन फर्स्ट इज हियर 7 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे हम 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। ओके, दोबारा समझें सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, दो इक्वेशन दे रखी होंगी, किसी भी एक इक्वेशन से या तो x या y, मतलब जो भी आपको वेरिएबल्स दे रखे हैं इक्वेशन में, उनमें से किसी एक की वैल्यू निकालिएगा। हमने यहाँ क्या करा है, सेकेंड इक्वेशन से हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। x की जो वैल्यू फाइंड हुई है इक्वेशन थर्ड में, उसी वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया है इक्वेशन फर्स्ट में। क्लियर। अब इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू को सोल्व कीजिएगा। 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। ओके, अब वो 21 को आप ट्रांसपोज कीजिएगा, 14 और 15 कितना हो जाएगा 29 माइनस 29y इक्वल्स टू 2 माइनस 21 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट से राइट में तो माइनस हो जाएगा 21। ओके, माइनस 29y इक्वल्स टू 21 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा माइनस 19। सो y इक्वल्स टू माइनस 19 अपॉन माइनस 29। माइनस से माइनस हट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 अपॉन 29। तो y की वैल्यू आई है 19 अपॉन 29। अब y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तब क्या जाएगा, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। क्या करेंगे, y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन थर्ड में। देखिएगा सब्स्टिट्यूट substitute the value of y in equation third। y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम कहा, इक्वेशन थर्ड में। देखिएगा क्या मिलेगा हमें, वी गेट x की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट किया हमने, तो क्या आया 3 माइनस 2 इंटू वाई की जगह क्या रखेंगे हम 19 अपॉन 29। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल्स टू 3 माइनस 19 टू द 38 अपॉन 29 अपॉन 1 करके आप क्या करेंगे एलसीएम लीजिएगा, 29 एलसीएम आएगा। 29 का 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6 2 8 87 माइनस 38। रिड्यूस की सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 7 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 17 माइनस 8 9 और 7 माइनस 3 4 49 अपॉन 29। दोबारा समझो हमने क्या करा है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, दोबारा अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपको दो इक्वेशन दे रखी होंगी, किसी भी एक इक्वेशन से कोई से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिएगा। तो हमने सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू यहाँ निकाली है, x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y आया है। इक्वेशन थर्ड बनाई है और इक्वेशन थर्ड से जो x की वैल्यू आई है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया है, देखो इक्वेशन फर्स्ट ये है 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2 और यहाँ पर x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है 3 माइनस 2y। ओके, माइनस 15y इक्वल्स टू 2 सोल्व कीजिएगा, y की वैल्यू 19 अपॉन 29 आएगी। जो y की वैल्यू आई है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, क्योंकि इक्वेशन थर्ड हमने बनाई थी x की वैल्यू में। y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49 अपॉन 29। ये था सॉल्यूशन इसका, आप लिख सकते हो लास्ट में। सो x इक्वल्स टू 49 अपॉन 29
y इक्वल्स टू 19/29। ये सॉल्यूशन आया है। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 इज सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। एनसीईआरटी आपके पास होगी, सामने आप बुक खोलिएगा और उसमें देखिए एग्जाम्पल 5 दे रखा है। फॉलोइंग क्वेश्चन को आप सोल्व करें और क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। 7 year ago जो आफ्ताब था अपनी बेटी से, अपनी डॉटर से 7 times old था। ऑल्सो 3 year from now, अब से 3 साल के बाद I shall be 3 times as old as you will be। अपनी बेटी की उम्र से वो 3 टाइम्स हो जाएगा जितनी उसकी बेटी होगी अब से 3 साल के बाद उम्र में। ऐसे क्वेश्चन में जो एज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर कुछ आप मान लीजिएगा, दोनों की प्रेजेंट एज मान लेनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। अब तक की प्रेजेंट एज को मान लेंगे x ईयर और जो डॉटर की एज होगी उसको y ईयर मानेंगे। क्लियर? तो देखिएगा, लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू x ईयर्स और डॉटर्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू y ईयर्स। आफ्ताब की प्रेजेंट एज हमने x ईयर मानी है और जो डॉटर है उसकी एज हमने क्या मानी है, y ईयर मानी है। कंडीशन में क्या कहा गया है, 7 year ago, यानी कि अब से 7 साल पहले की बात की गई है। तो जरा देखिएगा, 7 year ago आफ्ताब्स एज, अगर किसी व्यक्ति की प्रेजेंट एज x ईयर है तो 7 year ago x माइनस 7 हो जाएगी, यानी कि 7 ईयर कम हो जाएगा, x माइनस 7 ईयर्स। ऐसे ही हम डॉटर्स 7 year ago डॉटर्स एज निकालेंगे। सेवन ईयर्स अगो डॉटर्स एज कितनी हो जाएगी, अगर प्रेजेंट में y है डॉटर्स एज तो y माइनस 7 हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन देखिएगा, फर्स्ट कंडीशन में कहा है आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। जो आफ्ताब है वो 7 टाइम्स हो जाएगी आफ्ताब की एज। आफ्ताब की एज जो है वो कितनी है, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर। उसकी डॉटर की एज की 7 टाइम्स हो जाएगी। तो x माइनस 7 आफ्ताब की एज है और y माइनस 7 है डॉटर की एज। और क्वेश्चन में कहा है कि 7 ईयर एगो, 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज थी उसकी डॉटर की एज की 7 टाइम्स थी। तो डॉटर की एज की 7 टाइम्स कर दिया हमने, ये कंडीशन आई। अब यहां से हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे 2 वेरिएबल में। x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस 7 7 जा 49। हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया 7 का y से और 7 का 7 से। ओके, अब x इक्वल्स टू 7y माइनस 49 और जरा देखिएगा माइनस 7 है तो प्लस 7 हो जाएगा इधर आकर के। x इक्वल्स टू 7y, 49 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 42। ये आएगी इक्वेशन फर्स्ट। ओके, क्या ये इक्वेशन फर्स्ट आई है कि x इक्वल्स टू 7y माइनस 42। सेकेंड कंडीशन देखें आप, थ्री ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद। तो अब क्या लिखेंगे आप, यहां लिख लें आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स आफ्ताब्स एज
3 ईयर के बाद, अभी x है तो 3 ईयर के बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 ईयर्स, और आफ्टर 3 ईयर्स डॉटर्स एज कितनी हो जाएगी, इक्वल्स टू y प्लस 3, क्योंकि y जो है डॉटर की प्रेजेंट एज है, तो y प्लस 3 ईयर्स हो जाएगी। ओके, सेकेंड कंडीशन देखिएगा क्या कहा है। सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। जो आफ्ताब है वो डॉटर की एज का 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि आफ्ताब की एज कितनी है, x प्लस 3 इक्वल्स टू डॉटर की एज का 3 टाइम्स, यानी कि 3 इंटू वाई प्लस 3। ओके, अब यहां से आप फिर से x इक्वल्स टू x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y और प्लस 3 3 जा 9, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3y प्लस 9 माइनस 3, 3 को ट्रांसपोज कीजिएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, 3y प्लस 6, ये x की वैल्यू आएगी और ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। ओके, देखो इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू निकाली है हमने, इक्वेशन सेकेंड में भी x की वैल्यू निकाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से आप देखो, या तो x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन में, यहां लिख सकते हो आप सब्स्टिट्यूट तो वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, x की वैल्यू की जगह क्या रखेंगे हम, 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 7y माइनस 42। ओके, ट्रांसपोज कीजिएगा y की टर्म को, 3y माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42 माइनस 6 को राइट साइड में ट्रांसपोज कीजिएगा, 3y में से 7y को सब्ट्रैक्ट करें माइनस 4y इक्वल्स टू 42 प्लस 46 माइनस 48, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 अपॉन 4, 4 1 जा 4 2 जा 8, y की वैल्यू कितनी आ गई, 12 ईयर्स, यानी कि जो डॉटर की एज है वो कितनी है, 12 ईयर्स है। अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में चाहे सेकेंड इक्वेशन में, यहां कर देते हैं, देखो लेफ्ट साइड में सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 12 माइनस 42, x इक्वल्स टू 12 7 जा 84 माइनस 42, x इक्वल्स टू 2448 42, तो x कितना आया, 42 ईयर आया है और y कितना है, 12 ईयर्स। सो आप लिख सकते हो, सो आफ्ताब परसेंटेज equals to 42 years and daughter's percentage equals to 12 years। नेक्स्ट देखिएगा एग्जांपल नंबर 6, let us consider example 2 in section 3.3, that is cost of 2 pencils and 3 eraser is ₹9, 2 pencils और 3 eraser की कॉस्ट कितनी है, ₹9 है, and the cost of 4 pencils 6 eraser is ₹18। कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, 4 पेंसिल हैं और 6 इरेजर, 6 इरेजर हैं, इनकी कॉस्ट है ₹18। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड ईच इरेजर, पेंसिल और एक इरेजर की कॉस्ट फाइंड करनी है हमें। ऐसी कंडीशन में आप जब दो आर्टिकल दे रखे हैं, दोनों की जो कॉस्ट होगी उनको अलग अलग मानिएगा। मान लेते हैं पहला जो आर्टिकल उसकी कॉस्ट मान लेते हैं x। क्या आर्टिकल है, फर्स्ट में है पेंसिल, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 और ईच लिख सकते हो, क्वेश्चन में ईच का यूज किया गया, कोई नहीं, तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू ₹x
एंड कॉस्ट ऑफ वन इरेजर इक्वल्स टू रुपी वाई। एक इरेजर की कॉस्ट हमने क्या मान ली, वाई मान लिया। ओके, फर्स्ट कंडीशन देखें। फर्स्ट कंडीशन क्या कहा है फर्स्ट कंडीशन में, कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर। देखो 2 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2 इंटू एक्स। एक पेंसिल की कॉस्ट एक्स है तो 2 पेंसिल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2x प्लस कॉस्ट ऑफ 3 इरेजर 3 इंटू वाई हो जाएगी, क्योंकि 1 इरेजर की कॉस्ट क्या है, वाई। क्वेश्चन में गिवन है ये कितना है, 9 रुपी के इक्वल है, इक्वल्स टू 9 रुपी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड कंडीशन देखिएगा, सेकेंड कंडीशन में क्या कहा है, कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर। 4 पेंसिल क्या आ जाएगा, 4x प्लस 6 इरेजर क्या आएगा, 6y। कितना दे रखा है, रुपी 18। इक्वेशन सेकेंड। ओके, अब देखिएगा आप क्या करें, किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालिएगा या y की वैल्यू, और कौन सी दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जरा देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट से 2x इक्वल्स टू 9 माइनस 3y, 3y ट्रांसपोज करके क्या हो जाएगा, माइनस होगा। x इक्वल्स टू 9 माइनस 3y अपॉन 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 माइनस 3y अपॉन 2। इक्वेशन क्या मानिएगा इसको, थर्ड। अब x की वैल्यू को कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, इक्वेशन सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट से ये वैल्यू निकाली, ये जरूरी होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। अगर फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली है तो आप फर्स्ट में ना रख करके किस में रखोगे, इसको सेकंड इक्वेशन में रखिएगा या सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। वही फर्स्ट से निकाली थी तो हम क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। देखिएगा सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4 इंटू एक्स की जगह रखेंगे हम 9 माइनस 3y अपॉन 2। यह आ गया 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। 2 से रिड्यूस कीजिएगा 4 को, 2 2 जा 4। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, 2 9 जा 18 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 6y इक्वल्स टू 18। अब देखिएगा प्लस 6y माइनस 6y क्या आया, 18 इक्वल्स टू 18। एक्चुअल में क्या हो गया, हमारा जो वेरिएबल था वो यहाँ पर से रिड्यूस हो गया, या फिर कह सकते हो हट चुका है। हमारी जो इक्वेशन आनी थी जिसमें y की वैल्यू आनी थी वहां नहीं आ पाई है, और 18 इक्वल्स टू 18 कॉन्स्टेंट टर्म आई है। इसका मीन हो जाता है कि इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आप जरा देखिएगा दोबारा से इक्वेशंस को, a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4, b1 अपॉन b2 3 अपॉन 6 यानी कि 1 अपॉन 2 आएगा, यहाँ भी 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 9 2 18 1 अपॉन 2, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तीनों कंडीशन इक्वल है तो ऐसी लाइनें कौन साइड लाइन होती हैं, या फिर ऐसे सॉल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। आपको कराया था 3.1 एक्सरसाइज में। ओके, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर 18 इक्वल्स टू 18 आया, इस कारण से इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। क्या लिखोगे, देयर आर मैनी सॉल्यूशंस। So we cannot find unique cost of pencil and eraser. We cannot find a unique cost of pencil and eraser. ओके तो ऐसी कंडीशन में आप देख लेना, पहले आपको पता चल चुका था, लेकिन आपसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाना था। पहली इक्वेशन बनाइएगा, दूसरी इक्वेशन बनाइएगा, सेकंड या फर्स्ट में से किसी इक्वेशन से x की या y की वैल्यू निकालें, और जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाली उसको दूसरी इक्वेशन में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। क्लियर, यहां से आपको एक वैल्यू आएगी, अगर वैल्यू नहीं आती है तब क्या आ जाएगा, ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे। तो इस कंडीशन में हम इसकी कोई भी एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल सकते पेंसिल या इरेजर की, यहाँ अलग अलग वैल्यूज आती रहेंगी हर एक अलग इक्वेशन के लिए। ओके चलो,
टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, दो रेल्स को दिखा गया है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट दिखाई गई है। दूसरी इक्वेशन क्या दिखाई है, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन दिखाई गई है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर, क्या ये दोनों रेल्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगी या नहीं। ओके तो ज्योमेट्रिकली तो हम देख सकते हैं a1 अपॉन a2 1/2 आएगा, b1 अपॉन b2 1/2 आएगा, c1 अपॉन c2 1/3 आएगा, यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इस कारण से लाइन पैरेलल हो जाएंगी और तो कभी भी एक दूसरे क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है। लेकिन अब हम कर रहे हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालें x की या y की और दूसरी इक्वेशन में रखिएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट करेंगे यहाँ पे हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन से देखिएगा x की वैल्यू क्या आएगी, 4 को राइट साइड में ले जाओगे प्लस हो जाएगा और 2y को राइट साइड में ले जाओगे माइनस हो जाएगा, x इक्वल्स टू 4 माइनस 2y। इक्वेशन थर्ड आई है, किससे निकाली है हमने, इक्वेशन फर्स्ट से निकाली है वैल्यू। अब इसको कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में सब्स्टिट्यूट। द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ओके ध्यान रहे, इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकाली है हमने x की, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूट कहां करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में करें। यहां पर 2 इंटू एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। 2 4 जा 8 माइनस 2 2 जा 4y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। 4y प्लस और 4y माइनस कैंसिल होगा, 8 माइनस 12 कितना बचेगा, माइनस 4 इक्वल्स टू 0। बट माइनस 4 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, लेकिन माइनस 4 0 के इक्वल तो हो नहीं सकता है। लेकिन हमारी जो स्टेटमेंट है उससे हमने क्वेश्चन को सोल्व करके देखा, माइनस 4 की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है, मींस क्या हो गया, ऐसा कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। ओके क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये लाइनें कैसी हैं, पैरेलल लाइंस और पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं कभी भी, तो इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता है। दीज इक्वेशंस आप लिख सकते हो, दीज इक्वेशंस do not have a common solution. These equations do not have a common solutions. इन इक्वेशन का कोई भी कॉमन सॉल्यूशंस नहीं है। So the two rails will not cross each other. So the two rails will not cross each other. ठीक है, रेल्स एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। माइनस 4 इक्वल्स टू 0 मीन्स इसमें कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, लाइन पैरेलल होंगी। और आपको पता भी है रेलवे ट्रैक हमेशा कैसा रहता है, पैरेलल रहता है। ओके तो ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर भी नेक्स्ट देखिएगा आप, हमने एग्जाम्पल कर लिया, एक्सरसाइज 3.2 करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सोल्व करना है। देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस y इक्वल्स टू 14 एंड सेकेंड वन इज x माइनस y इक्वल्स टू 4, x माइनस y इक्वल्स टू 4। क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड से x की वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 और प्लस हो जाएगा y ट्रांसपोज करने पर, 4 प्लस y इक्वेशन बनेगी थर्ड। ओके अब इक्वेशन थर्ड में जो x की वैल्यू आई है इसको ट्रांसपोज किसमें करेंगे, फर्स्ट में, क्योंकि सेकेंड से हमने ये वैल्यू निकाली है। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग
द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, सेकेंड से वैल्यू फाइंड किया हमने, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखें, x की जगह रखेंगे हम 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 14, y प्लस वाई 2y इक्वल्स टू 14 और माइनस हो जाएगा 4 ट्रांसपोज होकर के इधर, y इक्वल्स टू 14 माइनस 4 कितना आएगा 10, और ये 2 इधर से राइट साइड में ट्रांसपोज होकर के डिवाइड करेगा, 2 5 10, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, इक्वेशन थर्ड में डायरेक्ट लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन थर्ड। क्या y इक्वल्स टू 5 को सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन थर्ड में, देखिएगा क्या आएगा, x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई की जगह रख दिया हमने 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 9। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमारे जो सॉल्यूशन आए हैं वो कितना आए हैं 9 और 5। चेक कर सकते हैं आप, x की वैल्यू 9 रखिएगा, y की वैल्यू 5, 9 प्लस 5 14, x की वैल्यू 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4, बिल्कुल सही सॉल्यूशन आए हैं। सो x इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू 5, ये आंसर है। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड पार्ट में s माइनस टी इक्वल्स टू 3 गिवन है और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6 गिवन है। अब यहां पर वैल्यू निकालना आसान रहेगा, इक्वेशन फर्स्ट से लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट s की वैल्यू देखिएगा क्या आएगी, s इक्वल्स टू 3 और t क्या ट्रांसपोज होकर के प्लस हो जाएगा राइट, s इक्वल्स टू 3 प्लस t, ये थर्ड इक्वेशन बनेगी। अब s की वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड किया ना, तो ट्रांसपोज करेंगे या सब्स्टिट्यूट कहां करेंगे इसको, सेकेंड इक्वेशन में। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड। ओके, फर्स्ट से वैल्यू निकालिए तो सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको इक्वेशन सेकेंड में। देखिएगा s की जगह हम सब्स्टिट्यूट क्या करने वाले, 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। एलसीएम लीजिएगा 6, 3 2 जा 6, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस टी को, प्लस 2 3 जा 6, 3 टी हो जाएगा इक्वल्स टू 6। 2 से मल्टीप्लाई करें 3 का, 2 3 जा 6 प्लस 2 का t से मल्टीप्लाई 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 6, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6 ट्रांसपोज करने पर, 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा 5t इक्वल्स टू 6 6 जा 36, और ये 6 ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा 6, 36 माइनस 6, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 में से 6 को रिड्यूस करें आप, कितना आएगा 30 अपॉन 5, 5 6 जा 30, ठीक। अब देखो t की वैल्यू को कहां सब्स्टिट्यूट करोगे आप, इक्वेशन थर्ड में। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन, ये सब्ट्रैक्शन नहीं है, सब्स्टिट्यूशन है, इन इक्वेशन थर्ड। यहां आ जाए आप, देखिएगा थर्ड इक्वेशन हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं s की वैल्यू को, और s इक्वल्स टू कितना आ जाएगा फिर 3 प्लस t की जगह क्या रखेंगे हम 6, s इक्वल्स टू कितना आया 3 प्लस 6 9, s की वैल्यू 9 आई है और t की वैल्यू आई है 6। चेक कीजिएगा जरा, s की जगह 9 माइनस t की जगह 6 रखेंगे, 9 माइनस 6 इक्वल्स टू कितना होगा 3, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। आप चाहो तो दोनों इक्वेशन में चेक कर सकते हो। सो s इक्वल्स टू 9 एंड t इक्वल्स टू 6, ये आंसर हो गया। माइनस y इक्वल्स टू 3 दे रखा फर्स्ट इक्वेशन में, और 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 दिया हुआ है, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 सेकेंड इक्वेशन। देखो a1 अपॉन a2 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3, तीनों में 1 अपॉन 3 आ रहा है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होने चाहिए। चलो देखते हैं फिर भी हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन से देखिएगा 3x इक्वल्स टू 3 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा y, क्योंकि ट्रांसपोज कर रहे हैं इधर,
x की वैल्यू कितनी आई है 3 प्लस वाई अपॉन 3, ये बनेगी इक्वेशन थर्ड। ओके, अब इस वैल्यू को कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड में, क्योंकि फर्स्ट से वैल्यू निकाली है। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिएगा आप। 9 इंटू एक्स की जगह क्या आएगा 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 9। 3 से रिड्यूस कीजिएगा, 3 3 जा 9, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल्स टू 9। 3y से 3y रिड्यूस होगा और 9 इक्वल्स टू 9। अभी एग्जांपल में देखा था हमने वैल्यू क्या ये दोनों बराबर इक्वल आई है हमारी, वेरिएबल टर्म्स यहाँ से खत्म हो चुकी है। अब क्या करेंगे भाई, ऐसे कंडीशन में क्या होता है यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, तो हम यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते एक्स और वाई की। ओके, सो देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। Hence, we cannot find unique value of x and y। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इसलिए क्या है ये हम इनकी यूनिक वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते x और y की। क्लियर? अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड वहां लिखा हुआ ना आए, आप इक्वेशन पढ़ते ही समझ जाओगे और दिखा सकते हो ग्राफ, इनको ग्राफिकली क्या दिखा सकते हो, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इस कारण से यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, जिस कारण से हमें यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगी x और y की। ओके, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। इक्वेशन फर्स्ट 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। क्वेश्चन बनेगी सेकेंड। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से ही x की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के क्या करेंगे हम, x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखें आप 0.2x इक्वल्स टू 1.3 और इसको ट्रांसपोज कीजिएगा माइनस 0.3y। x की वैल्यू क्या आने वाली है 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। ये वैल्यू क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई और बनी इक्वेशन थर्ड। x की वैल्यू को ट्रांसपोज करोगे इक्वेशन सेकेंड में, सब्स्टिट्यूटिंग on substituting the value of x in equation second। इक्वेशन सेकेंड आप देखिएगा ध्यान से, 0.4 इंटू एक्स की जगह रखेंगे हम 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। देखिएगा ये डेसिमल से डेसिमल हटाओगे और 2 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई करें 13 2 जा 26 तो 2.6 आएगा, माइनस 3 2 जा 6 0.6y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। 0.6y में 0.6y में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 0.1y आएगा माइनस, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है यहाँ पर। क्या आएगा 2.3, उसको ट्रांसपोज कीजिएगा माइनस 2.6 हो जाएगा। ओके, y की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2.3 में से 2.6 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा, माइनस 0.3 अपॉन यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.1। अब देखें माइनस से माइनस हटेगा और डेसिमल से डेसिमल, y की वैल्यू क्या आ रही है 3,
y की वैल्यू कितनी आई है 3। इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कहां करेंगे इक्वेशन थर्ड में, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन थर्ड। y इक्वल्स टू 3 कहां सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन थर्ड में, यहां देखिएगा सोल्यूशन x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू वाई की जगह क्या आ जाएगा 3 अपॉन 0.2। 1.3 माइनस 3 3 जा 0.9 अपॉन 0.2। 1.3 में से 0.9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 9 4 13 0.4 अपॉन 0.2। डेसिमल से डेसिमल हटाएं 2 2 जा 4। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। हेंस लिख सकते हैं सो x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। ये आंसर आ जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फिफ्थ पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का आप जरा देखिएगा, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट गिवन है और इक्वेशन सेकंड गिवन है। देखो इक्वेशन सेकंड में यहाँ नेगेटिव वैल्यू दे रखी है, इसको राइट साइड में ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम इक्वेशन सेकंड से वैल्यू निकालेंगे सीधे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो आप ध्यान रखना इस चीज का, अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो आप दूसरी इक्वेशन को चूज कर सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड √3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √8y, यानी कि √8y को हमने ट्रांसपोज किया है माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, और जीरो में इसको प्लस करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। x की वैल्यू देखिएगा कितना आया है √8 अपॉन √3 इंटू वाई, ये x की वैल्यू बनी है और इक्वेशन बनी है थर्ड। इस वैल्यू को ट्रांसपोज कहां करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation third, sorry in equation first, in equation फर्स्ट इक्वेशन में आप वैल्यू को क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू को, तो क्या आएगा √2, x की जगह रखेंगे √8 अपॉन √3 इंटू वाई प्लस √3y इक्वल्स टू 0। √2 का √8 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा √16y अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप 1 लिखोगे एलसीएम लेकर के। अब देखिएगा √16 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है 4 होगा। 4y अपॉन √3 प्लस √3y अपॉन 1 इक्वल्स टू 0। यहां से आप एलसीएम लोगे कितना आएगा √3, 4y प्लस √3 का √3 से मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। 3 प्लस 4 7y इक्वल्स टू 0 इंटू √3। अब 0 में √3 का मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा 0। 7y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू कितना आएगा 0 अपॉन 7, मीन्स 7 की जगह क्या आएगा 0 से आप डिवाइड करोगे 0 को 7 से तो 0 ही रहेगा। y की वैल्यू 0 आई है, इस वैल्यू को कहां सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन थर्ड में, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसकी वैल्यू को, तो जरा देखिएगा x इक्वल्स टू √8 अपॉन √3 इंटू वाई की जगह हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया। हाँ, 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू 0। सो x भी 0 आया है और y भी 0 आया है। x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0। ये रहा सॉल्यूशन इन इक्वेशंस का। क्वेश्चन का 6 पार्ट गिवन है आपको, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ दे रखी है और सेकंड यहाँ दे रखी है। अब यहाँ पर देखिएगा आप जो वैल्यू निकालोगे किसी भी इक्वेशन से निकाल लो, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो x की वैल्यू फाइंड करते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x अपॉन 2 इक्वल्स टू, जरा देखो ये नेगेटिव टर्म्स क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी ट्रांसपोज करने पे, तो पहले इसको निकल रहे हैं हम 5y अपॉन 3 माइनस 2। ओके, अब क्या करना हमें x की वैल्यू निकालने के लिए 3x अपॉन 2 इक्वल्स टू, यहाँ पर अपॉन में 1 मानिएगा और एलसीएम लीजिएगा 3, कितना बनेगा 3, 5y ऐसे ही रहेगा माइनस 1 1 को 3 से डिवाइड करोगे 3 टाइम्स और 3 का 2 से मल्टीप्लाई कितना बनेगा 6। अब क्या करेंगे आप 2 को भी उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा 3x इक्वल्स टू
5y माइनस 6/3 इंटू 2, और x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू 5y माइनस 6/3 इंटू 2/3। ओके, x की वैल्यू कितनी आएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10y माइनस 6 2 जा 12/3 जा 9। ये वैल्यू आ गई कितनी, x की वैल्यू। इक्वेशन क्या बनी, थर्ड। ओके, इक्वेशन थर्ड बनी है यहाँ पर। अब इक्वेशन थर्ड में जो x की वैल्यू आई है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ, इक्वेशन सेकेंड में। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation first, सॉरी इन इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट से निकाला हमने वैल्यू। सेकेंड इक्वेशन इज x/3, x की जगह रखेंगे आप 10y माइनस 12/9, और अपॉन में इधर 3 है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। एलसीएम लीजिएगा, 3 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 2 का कितना जाएगा 50। पहले आप मल्टीप्लाई करके लिख लें, या फिर 10y माइनस 12/27 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। एलसीएम लेंगे 54 आएगा, 27 2 जा 54, 2 से मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट को, 10y माइनस 12 प्लस 2 से डिवाइड करें 7y आ जाएगा इक्वल्स टू 13/6। ओके, क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको, या फिर हाँ यहाँ पर कॉमन नहीं है, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 का 2 से मल्टीप्लाई 20y माइनस 12 2 जा 24 प्लस 27y इक्वल्स टू 13/6 मल्टीप्लाई 54। 54 क्रॉस मल्टीप्लाई में राइट साइड में चला जाएगा, 20y और 27y 47y बनेगा इक्वल्स टू 6 9 जा 54 और 13 9 जा 117, और ये 24 राइट साइड में जाएगा तो प्लस 24 हो जाएगा। क्लियर। y की वैल्यू क्या आने वाली है, 7 + 4 11, 1 कैरी, 2 + 1 3 + 1 कैरी वाला कितना हो जाएगा 4, 141/47, और इसको 3 टाइम्स रिड्यूस करेगा और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। y की जो 3 वैल्यू है इसको कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, यहां पर x इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 3 माइनस 12/9, सो 10 3 जा 30 माइनस 12/9। 30 में से आप 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 10 माइनस 2 8 और 2 माइनस 1 8, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 9 2 जा 18। x की वैल्यू कितनी आई है 2, सो x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशंस दे रखी है, उन दोनों से x और y की वैल्यू फाइंड करके आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। m की वैल्यू कब फाइंड करेंगे, जो रिलेशन दे रखा है इसमें हम x और y की वैल्यू को पुट करेंगे। क्लियर। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या करेंगे, पहले x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड करेंगे यहाँ पर भी, क्योंकि आप देखो यहाँ नेगेटिव वैल्यू दे रखी है, ये पॉजिटिव हो जाएगी राइट साइड में। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन से आप देखिएगा 2x इक्वल्स टू 4y राइट साइड में ले जाओगे प्लस 4y हो जाएगा, और ये 24 क्या है माइनस दे रखा। अब देखो यहाँ पर टू सभी जो पार्ट्स दे रखे हैं, जो सारी टर्म्स है इस इक्वेशन की, यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
और 2 12 जा 24। इक्वेशन क्या बनेगी? x इक्वल्स टू 2y माइनस 12, या इक्वेशन थर्ड। अब कहां से निकालिए वैल्यू? सेकंड से। तो कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे? फर्स्ट में। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को x की। जरा देखिए क्या आएगा। 2 इंटू एक्स की जगह क्या आएगा? 2y माइनस 12 प्लस 3y इक्वल्स टू 11। ओके, अब यहां पर आप मल्टीप्लाई करिएगा। 2 2 जा 4, y माइनस 12 2 जा 24 प्लस 3y इक्वल्स टू 11। 4 प्लस 3 7y इक्वल्स टू 11 प्लस 24। 24 को ट्रांसपोज करेंगे प्लस होगा। y इक्वल्स टू 24 में 11 को आप ऐड कीजिएगा 35 अपॉन 7 इधर आ जाएगा ट्रांसपोज होकर के। 7 5 जा 35। y की वैल्यू आ गई 5 और इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन थर्ड। इन इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तब आपको मिलेगी x इक्वल्स टू 2 इंटू 5 माइनस 12, x इक्वल्स टू 10 माइनस 12 और x इक्वल्स टू माइनस 2। x की वैल्यू माइनस 2 आई है। वेरीफाई कर लेते हैं। 2 2 जा माइनस 4 और 3 5 जा 15। 15 माइनस 4 11, बिल्कुल ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम? ऑन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में आप x और y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें। जरा देखिएगा y की वैल्यू कितनी है? 5 इक्वल्स टू m इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? -2 प्लस 3। ओके, अब देखो -2m बनेगा। क्या है इक्वेशन? इक्वल्स m5 इक्वल्स टू -2m प्लस 3। m की टर्म राइट लेफ्ट में लेकर जाओगे तो 2m प्लस हो जाएगा 3 और 5 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ट्रांसपोज करके। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 माइनस 5 कितना आएगा? -2 अपॉन 2। ये m के साइड में 2 है, ट्रांसपोज होकर के डिवाइड में आ जाएगा। 2 1 जा 2। m कितना आया है? -1। m की वैल्यू क्या आई है? -1। यहाँ पर m की वैल्यू -1 रखेंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे, प्लस 2 हो जाएगा प्लस 3 इक्वल्स टू 5। बिल्कुल ठीक आ रही है। वेरीफाई करके देखते हैं आपने आंसर। यही पूछा था m की वैल्यू बताओ, तो आंसर कितना हो गया? m की वैल्यू आई है -1। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा आप अपने एनसीईआरटी बुक में। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। देखो हमें यहाँ पर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तब हम पहली वाली नंबर को x मानेंगे और दूसरे नंबर को y मान लेंगे। फिर आगे इनकी अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखते हैं क्या कंडीशंस रखी हुई हैं। दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेटर या स्मॉलर नंबर नहीं दे रखा है, बिटवीन टू नंबर दे रखा है, इसलिए फर्स्ट नंबर को x मानेंगे। लेट सेकेंड नंबर इक्वल्स टू y, जो सेकेंड नंबर है उसको क्या मानेंगे हम? y मान लेंगे। अब फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। डिफरेंस जो है टू नंबर्स में 26 है, तो हम x माइनस वाई निकालेंगे, कितना आएगा? 26। ये क्वेश्चन फर्स्ट है। और सेकेंड कंडीशन देखते हैं। वन नंबर इज थ्राइस 3 टाइम्स द अदर। पहली जो नंबर है, सेकेंड कंडीशन क्या है? वन नंबर इज थ्राइस द अदर्स, यानी कि पहली नंबर x जो है दूसरे नंबर y का 3 टाइम्स है। ये आ गई क्वेश्चन सेकेंड।
क्या करें, x की वैल्यू को ट्रांसपोज करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, थ्री वाई, एक्स इक्वल्स टू थ्री वाई, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिएगा x की जगह थ्री वाई माइनस वाई इक्वल्स टू 26, थ्री वाई में से y सेपरेट करेंगे, टू वाई इक्वल्स टू 26, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26 अपॉन 2, y की वैल्यू कितनी आई है 13। इस वैल्यू को कहां सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन थर्ड सेकेंड में, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड इज x इक्वल्स टू 3 इंटू वाई की जगह 13, x इक्वल्स टू 39। वेरीफाई कर लेते हैं कि आंसर सही है या नहीं। 39 में से 13 को सेपरेट करेंगे 26 आएगा, ओके, और 13 3 जा 39 होते हैं, बिल्कुल ठीक है आंसर। पूछा क्या है आपसे, फाइंड द नंबर्स। सो फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 39 क्योंकि फर्स्ट हमने x को माना था, और सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 13 क्योंकि हमने सेकेंड को माना था y। तो ये दोनों नंबर हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, तो सेकेंड पार्ट देखिएगा आप। द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिस द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात की गई, सबसे पहले हमें सप्लीमेंट्री एंगल पता होने चाहिए, फिर उनमें कंडीशंस। देखो ये भी वन वेरिएबल से हम कर सकते हैं, लेकिन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, इसलिए फर्स्ट एंगल को आप, सॉरी इसमें लार्जर की बात की गई है शायद, जी लार्जर और स्मॉलर की बात की गई है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक एंगल को हम x मान लेंगे, दूसरे एंगल को y मानेंगे। लेट द लार्जर नंबर, सॉरी द लार्जर एंगल इक्वल्स टू x, लेट द स्मॉलर एंगल इक्वल्स टू y। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो पहले तो हमने कंडीशन पूरी पढ़ने से पहले सप्लीमेंट्री पढ़ा है यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ऐसे एंगल दो जिनका सम 180 उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अब सेकेंड कंडीशन को देखते हैं। लार्जर एंगल एक्सीज द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। जो लार्जर एंगल है x एक्सीज कर रहा है स्मॉलर एंगल y को बाय 18 डिग्री, यानी कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज्यादा है। या तो आप x माइनस वाई को 18 के इक्वल लिख दो, या फिर x इक्वल्स टू वाई प्लस 18। मीन्स जो लार्जर एंगल है वो y से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, तो y से 18 ज्यादा कर देंगे तो लार्जर एंगल आ जाएगा। x की वैल्यू हमें मिल गई, कहां पुट करेंगे इसको, इक्वेशन फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट। आ जाइएगा, x की जगह y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, y प्लस वाई 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो y इक्वल्स टू 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 में से, 162 बचेगा, 2 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 81 डिग्री। सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वैल्यू को कहां पर, इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। x इक्वल्स टू y की जगह क्या लिखेंगे 81 प्लस 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 99 डिग्री। फाइंड देम, एंगल्स पूछे हैं, सो लार्जर एंगल इक्वल्स टू 99 डिग्री, क्योंकि x को हमने लार्जर माना था, एंड स्मॉलर एंगल इक्वल्स टू y की जगह क्या आ जाएगा 81 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, करते हैं इसका थर्ड पार्ट।
देखिएगा थर्ड पार्ट क्या है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। एक क्रिकेट जो टीम का कोच है उसने 7 बैट्स और 6 बॉल्स को परचेस किया है 3800 रुपए में। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपी 1750। उसके बाद वो 3 बैट और 5 बॉल्स को परचेस करती है 1750 रुपए में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हर एक बैट और बॉल की कॉस्ट निकालनी है। तो उस कंडीशन में आप मान लोगे लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट इक्वल्स टू रुपी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ अ बॉल इक्वल्स टू रुपी वाई। फर्स्ट कंडीशन देखिएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 7 बैट्स 6 बॉल्स, 7 बैट्स की प्राइस क्या हो जाएगी 7x, 6 बॉल्स की प्राइस हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई y। क्योंकि 1 बैट की क्या प्राइस है x और 7 की कितनी 7x, 1 बॉल की प्राइस है y और 6 की कितनी हो जाएगी 6y। इक्वल्स टू कितना है कॉस्ट 3800। इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन देखें, सेकेंड कंडीशन में क्या कहा है आपसे देखिएगा, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। बताएं 3 बैट्स की प्राइस क्या जाएगी 3x और 5 बॉल्स की क्या प्राइस आ जाएगी 5y। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई 1750। ये इक्वेशन सेकंड बनेगी। इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से x की वैल्यू को फाइंड करेंगे और ट्रांसपोज करेंगे लेटर इक्वेशन में। फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकेंड से x की वैल्यू फाइंड आउट करें 3x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y। x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3। इक्वेशन बनी है थर्ड। सब्स्टिट्यूट करेंगे कहां इक्वेशन फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, देखो जरा 7 और x की जगह क्या आ जाएगा 750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 7 का इसमें 700, 7 5 जब 35, 3 कैरी 7 7 जब 49 प्लस 3 52, 5 कैरी 7 1 जब 7 प्लस 5 12 माइनस 7 5 जब 35y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। आगे देखिएगा, अब वो एलसीएम लेंगे दोनों का क्या आएगा 3 12250 माइनस 35y प्लस 6 3 जा 18y। एलसीएम लिया है हमने इक्वल्स टू 3800। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 35y और 18y को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 17y माइनस का इक्वल्स टू, जरा देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा इधर 3800 मल्टीप्लाई 3 और ये प्लस वाली वैल्यू राइट साइड में ट्रांसफर करोगे तो माइनस आ जाएगा 12250 माइनस 17y इक्वल्स टू क्या किया जाए, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 0 3 8 जा 24 2 कैरी 3 3 जा 9 2 11 माइनस 12250 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा माइनस 17y इक्वल्स टू, अब देखो ये क्या है स्मॉलर नंबर है ग्रेटर नंबर है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 माइनस 0 0 5 माइनस 0 5 2 माइनस 12 सब होगा नहीं, क्या होगा 12 माइनस 4 8, यहाँ 1 बचेगा 1 माइनस 1 0 850 आया है। y कितना आ जाएगा, सॉरी ये माइनस 850 आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर माइनस वाली थी यहाँ पर, माइनस 850 अपॉन माइनस 17 17 5 जा 85। y की वैल्यू कितनी आ गई 50। कहाँ रखेंगे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, इन इक्वेशन थर्ड y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कीजिएगा x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1750 माइनस 5 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 3
x इक्वल्स टू 1750 माइनस 250 अपॉन 3, x इक्वल्स टू 1500 अपॉन 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 500. So the cost of a bat equals to 500 and the cost of a ball equals to 50. So the cost of a bat equals to x की वैल्यू रुपये 500 and the cost of a ball equals to कितना आ जाएगा रुपये 50. आंसर. फोर्थ पार्ट देखिएगा. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 100 rupee 5. And for a journey of 15 km, the charge paid is rupee 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling distance of 25 km? देखो यहाँ से अगर आप दिल्ली वगैरह में कहीं जा रहे हो, रोडवेज वगैरह पे उतर रहे हो या रेलवेज वगैरह से निकलकर बाहर आते हो, तो वहां पर ऑटो वगैरह आपको मिलेंगे खड़े हुए. तो ऑटो में अगर आपको कहीं जाना है तो फिक्स चार्ज में आपको या तो आप पहले ही बोल दो भी इतने रुपए में हम वहां जाएंगे, या फिर ऑटो वाला आपसे बता देगा कि वहां पर जाने के लिए आपको टोटल इतने रुपए देने होंगे, कुछ रुपए वो बताएगा आपको. एक दूसरा तरीका होता है, आपको जितना भी दूर जाना है वहां एक मीटर लगा होता है ऑटो के अंदर, उस मीटर में जितने किलोमीटर चार्ज आएगा उस चार्ज से ही आपको चार्ज लिया जाता है. लेकिन उसमें कंडीशन होती है, मिनिमम वैल्यू वहां फिक्स होती है, एक फिक्स चार्ज रहता है. ऐसा नहीं है आप यहां से चढ़े हो मतलब ऑटो के अंदर और वहां से 100-200 मीटर की दूरी पर ही चले जाओ आप और उतर जाओ, तो कुछ मिनिमम जो चार्ज रहता है वो फिक्स चार्ज होता है, वो फिक्स चार्ज आपको देना होता है. सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिएगा आपसे कहा है What are the fixed charge and the charge per kilometer. इसको आप एज्यूम कर लीजिएगा, let the fixed charge equals to rupee x and per kilometer charge equals to rupee y. ठीक है, आपने क्या किया है, फिक्स चार्ज को x माना है और पर किलोमीटर चार्ज को y माना है. फर्स्ट कंडीशन देखिएगा, For a distance of 10 km, the charge paid is 105 रुपी. x रुपी तो आपको देना ही होगा हर हाल में, ये फिक्स चार्ज है. लेकिन पर किलोमीटर बताओ 10 किलोमीटर जाना है, पर किलोमीटर कितना चार्ज है y, तो 10y हो जाएगा 10 किलोमीटर का. कितनी कॉस्ट है 105 रुपी. ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई. सेम कंडीशन दूसरी है, अगर उसको जाना है 15 किलोमीटर तो बताइएगा x तो फिक्स चार्ज है, ये तो देना ही होगा, प्लस 15 किलोमीटर y से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, इसको पे करना हो रहा है 155 रुपी. 155 रुपी. ये इक्वेशन सेकंड आ गई. क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकालें. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 105 माइनस 10y. इक्वेशन थर्ड आई है. इस वैल्यू को ऑन सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation, देखो हमने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली तो सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सेकंड ये है, x की जगह रखेंगे 105 माइनस 10y. क्या आया निकल के, तो x की जगह हमने 105 माइनस 10y रखा है प्लस 15y इक्वल्स टू 155. ओके, 105 माइनस 10y. अब देखिएगा क्या आएगा, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155. 10y 15y में सब्ट्रैक्ट करोगे 5y आएगा इक्वल्स टू 155 और इधर टर्म आ जाएगी तो माइनस हो जाएगा 105. y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105, 155 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 अपॉन 5 10 जा 50. y की वैल्यू कितनी आ गई 10. तो y इक्वल्स टू क्या आया है 10. अब इस वैल्यू को कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में. सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन थर्ड.
इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू वाई की क्या वैल्यू है 10, तब x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 10 जा 100, x इक्वल्स टू कितना आया 5। तो जो फिक्स्ड प्राइस है वो फिक्स्ड जो कॉस्ट है वो 5 रुपी है, फिक्स्ड चार्ज कितना है रुपी 5, और पर किलोमीटर चार्ज कितना है रुपी 10। ये तो दो चीजें आ गई। आपसे और पूछा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर कितना जाएगा x प्लस 25y, यही होगा ना फिक्स चार्ज x और 25 इंटू पर किलोमीटर चार्ज, x की वैल्यू 5 है प्लस 25 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है 10, 5 प्लस 250, तो कितना चार्ज आएगा 255 रुपये, इतना चार्ज उसको देना होगा। क्लियर। तो आपके 3 आंसर यहां पूछे थे, फिक्स्ड चार्ज, सो इक्वल्स टू रुपी 5, पर किलोमीटर चार्ज इक्वल्स टू रुपी 10, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर इक्वल्स टू रुपी 255। ये 3 यहां पर आंसर आए हैं और ये लिख कर आने हैं आपको एग्जाम में इसी तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो जब भी फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा तो फ्रैक्शन का आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मानना होगा। लेट न्यूमरेटर इक्वल्स टू x और डिनोमिनेटर इक्वल्स टू y। तो देखिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या हो जाता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन y। फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या कहा है, A fraction becomes 9 upon 12 if 2 is added both the numerator and denominator। फ्रैक्शन है x upon y, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन हो जाता है 9 अपॉन 11। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का x प्लस 2 में मल्टीप्लाई और 9 का y प्लस 2 में मल्टीप्लाई, 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18, 11x इक्वल्स टू 9y प्लस 18 माइनस 22, 11x इक्वल्स टू 9y, 18 माइनस 22 आएगा माइनस 4, x इक्वल्स टू 9y माइनस 4 अपॉन 11। इक्वेशन आ गई फर्स्ट। ओके, अब जरा सेकेंड कंडीशन देखेंगे। If 3 is added both the numerator and denominator, it becomes 5/6। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दिया जाए तो करिएगा x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3, कितनी आ जाती है वैल्यू 5/6। यहां से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6x प्लस 3 इंटू 5y प्लस 3, 6x प्लस 6 3 जा 18, 5y प्लस 5 3 जा 15, 6 का x में मल्टीप्लाई 6x, 6 का 3 में 18, 5 का y में मल्टीप्लाई 5 5 का 3 में मल्टीप्लाई 15। अब यहां से चलो y की वैल्यू निकाल लेते हैं, जरा देखो 6x प्लस 18 माइनस 15 इक्वल्स टू 5y। ओके, 15 को लेफ्ट में ले आए हैं तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6x 15 मोर था 18 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा 3 इक्वल्स टू 5y, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा देखिए आप, y इक्वल्स टू आ जाएगा 6x प्लस 3 अपॉन 5, क्योंकि 5 के साथ y के साथ जो टर्म है वो ट्रांसपोज होकर के डिवाइड करेगी। ये y की वैल्यू आई है, इक्वेशन आई है सेकेंड, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y बराबर 6x प्लस 3 अपॉन 5 को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x की वैल्यू कितनी आएगी 9 इंटू वाई की जगह रखेंगे 6x प्लस 3 अपॉन 5 माइनस 4 अपॉन
11। x की वैल्यू कितनी आने वाली है, मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 जा 54 x प्लस 9 3 जा 27 अपॉन 5 माइनस 4 अपॉन 11 अपॉन में 1 मानिएगा और एलसीएम लीजिएगा। x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 54x प्लस 27, यहाँ पर 5 एलसीएम आया तो 5 4 जा 20। जरा देखें x की वैल्यू क्या आएगी 54x और 27 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा +7 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 5, यानी कि इनका दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 11 5 सा 55 क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा और 54x प्लस 7 55x माइनस 54x ट्रांसपोज कीजिएगा 7 और x की वैल्यू कितनी आ गई 7। कहाँ करेंगे इसको सब्स्टिट्यूट 7 इक्वेशन सेकंड में, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिएगा y इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 अपॉन 5, y इक्वल्स टू 6 7 जा 42 प्लस 3 अपॉन 5, y इक्वल्स टू 45 अपॉन 5 9 जा 45, y की वैल्यू कितनी आएगी 9 आएगी और x की वैल्यू 7, सो हमारी फ्रैक्शन क्या जाएगी, सो फ्रैक्शन इक्वल्स टू x अपॉन वाई 7 अपॉन 9। आंसर यही पूछा है आपसे क्वेश्चन में। देखिएगा इसका लास्ट क्वेश्चन 6 पार्ट। ओके 6 पार्ट एज बेस्ड क्वेश्चन है। एज बेस्ड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहता है, जब भी एज बेस्ड क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस दे रखे हैं आप प्रेजेंट एज को अज्यूम कर लेंगे। यहाँ देखिए 5 year hence the age of Jacob will be 3 times the age of his son। जैकोब और उसके सन की बात की जा रही है, तो हम सबसे पहले प्रेजेंट एज मानेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इक्वल्स टू x years एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इक्वल्स टू y years। क्लियर। अब फर्स्ट कंडीशन देखते हैं क्या कहा है। फर्स्ट कंडीशन 5 year hence, अब से 5 साल के बाद की बात की जा रही है। 5 year hence एज ऑफ जैकोब, या जैकोब्स एज लिख दो, इक्वल्स टू x प्लस 5 years। 5 year hence सन्स एज, सन की एज कितनी हो जाएगी y प्लस 5 years। क्वेश्चन की कंडीशन है 5 year hence द एज ऑफ जैकोब विल 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 year hence जो एज है जैकोब की x प्लस 5, वो अपने सन की यानी कि उसका जो सन है उसकी 3 times हो जाएगी, y प्लस 5 हो जाएगी। क्लियर है, यही है। यहां से हम इक्वेशन बनाएंगे x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 3 5 जा 15, x इक्वल्स टू 3y प्लस 15 माइनस 5 हो जाएगा इधर ट्रांसपोज करके। अब x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3y प्लस 10, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन में है 5 year एगो, तो 5 year एगो आप निकालेंगे 5 year जैकोब्स एज, वो प्रेजेंट से 5 year एगो की बात कर रहा, तो प्रेजेंट में x है तो 5 year एगो कितनी रही होगी x माइनस 5 years, और 5 year एगो सन्स एज, उसके सन की एज होगी वो कितनी होगी y माइनस 5। कंडीशन क्या है 5 year एगो जैकोब्स एज वो 7 times ऑफ हिज सन। 5 year एगो जैकोब की एज x माइनस 5 है, वो 7 times है ऑफ हिज सन, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 5, x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 7 5 जा 35। यहां से हम x की ही वैल्यू निकाल लेते हैं, देखो वो थोड़ा सिंपल रहेगा। अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे फिर दो समीकरण, हम क्या करेंगे यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे 7y
-35 और माइनस माइनस इधर होगा प्लस आकर के 5, x इक्वल्स टू 7y - 30, ये बनेगी इक्वेशन सेकेंड। अब x की वैल्यू यहाँ निकालिए 3y + 10, x की वैल्यू यहाँ निकालिए 7y - 30। अब क्या करो, x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो, ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करोगे x की जगह कितना 7y - 30 किसके इक्वल हो जाएगा 3y + 10 के। देखो ये है ना, फर्स्ट इक्वेशन में x लेफ्ट में दे रखा है और x की वैल्यू 7y - 30 रख दी हमने, और राइट साइड क्या है 3y + 10। अब ट्रांसपोज कीजिएगा 7y - 3y इक्वल्स टू 10 + 30, भाई 30 राइट साइड में जाकर के प्लस हो जाएगा, 7y - 3y बचेगा 4y इक्वल्स टू 30 + 4 10 40, y की वैल्यू कितनी आ गई 40/4, y कितना आ गया 10 ईयर्स। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिएगा, आप फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल्स टू 3 × 10 + 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 30 + 10, x की वैल्यू आ गई 40 ईयर्स। सो जैकोब की एज कितनी हो गई 40 और जैकोब के सन की एज कितनी हो गई है 10 ईयर्स। क्लियर, लिख सकते हो। सो जैकोब्स एज इक्वल टू 40 ईयर्स and his son's age equals to 10 years. ओके, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन ताकि आप विद इन टाइम एग्जाम में इसको सोल्व कर पाओ। क्लियर, अगर आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा तो आप इसमें स्पीड को कम कर सकते हो या वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हो पूरा सॉल्यूशन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।